डॉक्टर साहब, ये ना एंजियोग्राफी हुई है तो ये प्रूव हो गया है कि इट ऑल वाज ए हार्ट अटैक ओनली। हाँ सर, देखो ये हार्ट में 3 आर्टरीज होती है, 2 लेफ्ट साइड में, एक ये जा रही है और ये यहाँ पे टोटल कट ऑफ हो गई है। सो दिस गॉट टोटली ब्लॉक्ड व्हेन ही हैड दिस इवेंट यस्टरडे। हाँ जी, सो दिस इज आउट ऑफ द 3 मेजर आर्टरीज दिस वन इज टोटली ब्लॉक्ड। विच आर 3? देखो एक लेफ्ट साइड में 2 होती है, एक ये है एक ये है, हाँ, ठीक है, ये नेक्स्ट है और ये थर्ड है राइट साइड। अच्छा, ठीक है, सो दिस इज देखो एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू कैन सी हाँ, हाउ दिस इज फ्लोइंग। हाँ, This is also normal, this is on the left side, हाँ, LED. हाँ, The third one on the left side is totally blocked. हाँ, So this also would have been visible like this अगर ये ब्लॉक ना हुई होती। लाइक यू से जो आपने और दिखाई। हाँ, जैसे दिखती है, ऐसे दिखती है, ऐसे जाती है, हाँ, पूरा फ्लैट फ्लैट मार क्योंकि ये बंद हो गया। So now the solution to this is that this has to be opened up. Okay. So अभी जैसे हमने और एक और भी किया एंजियोप्लास्टी की भी आर्टरी बंद थी, so we pass a wire through this and then we put a stent and this gets तो पूरा फ्लो आपको फिर दिखेगा। ओके, ठीक है, तो 2 चीजें इससे कंफर्म हो गई हैं कि ये सारा कुछ हार्ट की वजह से ही था। एक मेजर आर्टरी थी जो मेजर आर्टरी एंड बाकी दोनों आर्टरीज ठीक हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ओके, ठीक है, ऐसे 100% पूरा ब्लॉक है। ये बिल्कुल पूरा ब्लॉक है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो हमने अभी किया है, जैसे दिस गाय हैड, इनका भी हमने किया, इनका भी ये आर्टरी देखो पूरी बंद थी। सो देयर आर मेनी स्टेप्स हाउ टू ओपन दिस, और एक इनकी जो थी ये वाली 90% थी, ये देख रहे हो यहाँ पे आप बिल्कुल ब्लॉक है। तो जो 100% वाली थी जो ये मैंने आपको दिखाई, इसका मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा रहा हूँ खोलने के बाद कैसे दिखती है। ये ऐसे नाउ यू कैन सी जो आर्टरी यहाँ ब्लॉक थी वो खोलने के बाद पूरा फ्लो दिखा। ऐसे ही अपनी भी वो जो है उनकी वहाँ पे बंद है, और जब उसको खोलेंगे तो फिर ये वाली जो है, ठीक है, सो दिस नीड्स टू बी डन। अब इसमें जैसे आपने बोला 2 चालू है, 1 चालू नहीं है, तो आपको लगता है कि देखो हर सर्कुलेशन जैसे 1/3 सर्कुलेशन इससे है, 1/3 उससे है, 1/3 इससे है, तो ये उसके सर्कुलेशन को कंपनसेट नहीं कर सकती। और हार्ट में हमने कल को भी करके देखा था, तो हार्ट फंक्शन भी इनका कम हो गया है बिकॉज ये बंद है, तो खोलने से उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये तो मैंडेटरी है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि एक चल रही है तो उसी काम चल जाए, ऐसा नहीं होता। एज वाइज आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, ही बीइंग 80 इयर्स ऑफ एज नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सर्जरी नहीं है। अच्छा, ये जो एंजियोग्राफी है, एंजियोग्राफी के रास्ते ही हो जाएगा। तो जो ट्रॉमा या प्रोसीजर होना है वो इनका हो चुका, मतलब उसी चैनल से ही हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने हाँ, जैसे ये कैथेटर है हमारा, अगर आप देखो ना, तो ये जो दिख रहा है जिसमें देखो अगर हम लाइन है, ये कैथेटर है हमारा, तो ये कैथेटर इसी के थ्रू ही हो जाना है ये सारा कुछ। अच्छा, तो नो एक्स्ट्रा ट्रॉमा और नथिंग एक्स्ट्रा टू बी डन। तो अभी इसको करते हैं, अभी करते हैं, क्या करना पड़ेगा उनको? नहीं बस यू हैव टू गिव योर कंसेंट, और आपको मतलब कुछ अगर डिपॉजिट करा सकते हैं तो वो कराना है, अदरवाइज अंडरटेकिंग देना होता है कि हाँ हमने इस कॉस्ट समझ ली है। कॉस्ट इनका क्या होगा, एक स्टैंडर्ड थ्रोम्बोस्टर और उसके साथ नो आंसर आपके हिसाब से फ्यूचर में सर किस एज के बारे में तो इनके ऐसे नॉर्मल नहीं, देखो आर्टरी खुल जाएगी तो ही विल बी लाइक ही वाज बिफोर, मतलब कुछ देखो हार्ट कुछ तो डैमेज हुआ है हार्ट है ना, बिकॉज हम एक दिन हो गया है बंद हुए, तो वो उस रिकवरी को छोड़ के जितना अगर मान लेट अस सपोज हम मानते हैं कि सारा रिकवर कर जाए, अगर हम खोलने से सारे तो ही भी एज नॉर्मल एज एवरीबॉडी एल्स, और अगर थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो भी इस एज में बिकॉज ही डजंट हैव टू रन दैट, तो पर वो बंद से तो बेटर ही होगा, मतलब व्हाटएवर इट इज वो बंद से तो बेटर ही होगा। इसमें जो आप बताते हैं 1 लगाते हैं 2 लगाते हैं, देखिए ये 100% बंद है, हमें आगे तक तो नहीं दिख रहा ना कहाँ तक ब्लॉकेज है, 90% तो एक ही लगेगा, बट हम आपको 100% नहीं कह रहे क्योंकि आगे का फ्लो हम अभी देख नहीं पा रहे। अगर हमें आगे का भी दिख रहा हो तो पता है इतनी ब्लॉकेज है, ये इससे कवर हो जाएगी। व्हेन इट इज 100% यू डोंट नो आगे कहाँ तक है। सो
90% तो एक ही लगता है, बिकॉज स्टेंट जो है वो 12 मिलीमीटर से लेके 40 मिलीमीटर तक साइज आता है, तो 40 मिलीमीटर में कवर हो जाता है इसकी, बट वो तो करके नहीं सकते। आपके क्या है, बिकॉज़ यू आर सुप्रीम, यू हैव टू टेल अस व्हिच इज राइट। This is no other option, right way wrong way तो इसमें है ही नहीं, there is no other option। एक देखिए हम ना रियलाइज नहीं करते, अगर हमारी उंगली की नस ये आर्टरी ब्लॉक हो, उंगली काली पड़ने लगे ना, हम कहेंगे जल्दी जल्दी खोलो इसको, डू इट, अंदर क्या है हमें दिखता नहीं है, बट वो तो अंदर भी ऐसा ही रहा है ना, अंदर भी जहाँ ब्लड सप्लाई मसल को नहीं मिल रही, दैट मसल इज डाइंग, सो टू सेव दैट मसल तो हमें खोलना ही है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो एक्चुअली हमें दिखता नहीं है व्हाट इज हैपनिंग, तो हमें लगता है कि देखो ऐसे भी चल जाए वैसे भी चल जाए, अगर ये एक्सटर्नली हो रहा हो, अगर हम इफ वी कुड सी व्हाट इज हैपनिंग, तो हम कहेंगे नहीं डू इट अर्ली, मतलब ऐसे होना। तो अभी कर देंगे हम लोग। हाँ जी अभी कर देंगे। इनके जो एक्स्ट्रा रिस्क है वो हमने पहले ही बताया था, बिकॉज इनका क्रिएटिनिन ज्यादा है और डाई की वजह से वो क्रिएटिनिन में रहता है, सो उसमें भी बेनिफिट रहता है कि साथ ही कराया जाए ताकि डाई का एक्सपोजर बार बार ना हो, वंस इन एक बार हो रहा है इसी में ही आगे हो, नहीं तो वो 2 बार होता है एक्सपोजर, बट वो रिस्क थोड़ा सा इनका है, दैट विल हैव टू सी, वो नेफ्रोलॉजिस्ट ने भी बात की थी आपसे। अभी तो नहीं है, अभी जो आपने किया अभी तो नहीं है। नहीं देखिए वो तो 1.7 है क्रिएटिनिन ज्यादा है, डाई का जो असर है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, अभी हम कोई नहीं बता सकता कि वो कितना असर करेगा नहीं करेगा, वो तो फिर टाइम ही पता चलेगा। इसका बाद में इफेक्ट आता है, बाद में कितने दिन बाद आता है? 72 आवर्स पे, 48 to 72 आवर्स पे पीक इफेक्ट होता है, मतलब होने को कल भी आ जाए, लेकिन जब तक 72 आवर्स निकलते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ नहीं किया उसने असर, पीक इफेक्ट वहां पे रहता है। अभी जैसे ये लगाएंगे, लगाने के बाद इनको कम से कम 24 घंटे हमको, देखिए आज हम करेंगे, आज तो आईसीयू में रखेंगे, कल रूम में रखेंगे, सब कंफर्टेबल है तो परसों भेज देंगे। क्रिएटिनिन वाला टेस्ट तो आप वैसे ओपीडी से भी करा सकते हो ना, उसके लिए कोई अस्पताल में रहने की वैसे तो जरूरत होती लेकिन उसको कराना तो पड़ेगा। नहीं, डेफिनेटली वो तो अगर किसी की नॉर्मल क्रिएटिनिन हो, हम उसका भी 7 डेज बाद एक बार कराते हैं, क्योंकि नॉर्मल को भी इफेक्ट कर सकती है, तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट। इसमें हमने डाई भी स्पेशल यूज की है। हाँ, आप बता रहे थे, बट स्टिल वो तो करानी है। ठीक है सर, बट आपके हिसाब से एज के हिसाब से ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हाई चांस बहुत वो तो सबके लिए है, वो तो यंग एज में प्रॉब्लम है, बल्कि ओल्ड एज में थोड़ी सी कम है, यंग एज में तो सबके लिए उतनी है। अच्छा इसमें मिलाकर कोई टेंशन वाला बात नहीं लगेगा। देखो यार किडनी का तो अगर मान लो अब वो लेट अस सपोज वो बिल्कुल ही काम नहीं करती और हमें डायलिसिस करना पड़ता है जिसका 1% चांस रहता है, तो वो तो है, बट इसमें मतलब नोबडी कैन प्रेडिक्ट एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन आल्सो कि हम ये तो यानी कि उसके चक्कर में इसको नहीं करा रहे, वो तो मतलब तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इफ वी हैव टू चूज बिटवीन द टू वी हैव टू चूज हार्ट। अभी इसको कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, उसी शीट के थ्रू ही कर लेंगे। एक ना हाँ वो क्या होता है, थ्रॉम्बस्टर चीज होती है, कई बार क्लॉट सक्शन के लिए हमें स्पेशल डिवाइस यूज करना पड़ता है, दिस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट राइट नाउ, वी विल ट्राई टू अवॉइड दैट। अगर वो नहीं यूज होता तो 50,000 हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। इट इज टेलिंग यू इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, जैसा होगा कर, हाँ वही हम आपको तो रिकॉर्डेड भी होगा, वही किसी स्टडी कराएंगे, ठीक है, कर लीजिए कंसेंट कराइए, डॉक्टर को बोलिए आप कंसेंट साइन कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी हो सकता है हमारी वाइफ आए एक बार और आपको तकलीफ